साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है अर्जुन गुप्ता इनका नाम है। आइए इनसे जानते हैं जो जिस प्रकार से आज मोदी जी आए, जिस प्रकार से मोदी जी ने लगातार हमलावर रहे आरजेडी पर, क्या कुछ कहना है इन्हीं से जानते हैं। सर, आज मोदी जी आए थे जम्मू में और लगातार हमलावर थे आरजेडी पे, क्या लगता है इतना हमलावर क्यों थे? देखिए, सबसे पहले तो चुनावी वर्ष चल रहा है, ये महापर्व है जी, और इस महापर्व में माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार का जो दौरा है वो लगातार होते रहेगा। रहा बात लालू यादव के परिवार पर, जो कुकर्म लालू यादव के परिवार ने किया है, अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मंच से साफ तौर पर यही बातों को उन्होंने बोला है। जी, बाकी कोई इस तरह का शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है जो उनके संदर्भ में नहीं था। जी, आप जब चारा घोटाला किए हैं तो ये तो जग जाहिर है, वो तो कहा जाना ही है। जी, आपने जब रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया तो ये कहाँ तक जायज़ था, ये बात भी उचित था। और दूसरी बात है कि जिस तरह से आपने जंगल राज बनाकर बिहार के लोगों को विकास की गति में अवरुद्ध दिया था, ये सब चीज़ को भी उन्होंने अपनी मंच से बात को रखा है और ये जायज़ भी है। जी, जो काम राजद के लोगों ने बिहार के लोगों के साथ किया है वो प्रभाव तो आज भी हम जैसे युवाओं के रूह में जब सुनते हैं तो कांपने लगता है। तो यही बात मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा। सर, जिस प्रकार से मोदी जी लगातार हमलावर रहते आरजेडी पे, अब आरजेडी ही जो है बीजेपी पर हमलावर है उनके परिवार को लेके, जहाँ तक कि वो परिवार के लिस्ट गिना रहे हैं। देखिए, क्या कहिएगा? राजद के लोग जिस तरह से परिवारवाद पर अपनी ओछी राजनीति कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो संघर्ष करके आए हुए लोग हैं। अच्छा। आप जिसके बारे में बोलेंगे सम्राट वो चौधरी जी आप हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए, रोहिणी आचार्य कितना दिन झंडा लेकर रोड पर संघर्ष की हैं? परिवारवाद की परिभाषा तो हम इस तरह से नहीं, परिवार की परिभाषा तो हम नीतीश मिश्रा से नहीं देंगे। जिन्होंने संघर्ष करके आज यहाँ तक मुकाम हासिल किया है। परिवारवाद का आप उदाहरण संजय जायसवाल को तो नहीं देंगे जिन्होंने संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा है। हम पूछना चाहते हैं राजद के लोगों से, आप बता दीजिए कि परिवारवाद का परिभाषा क्या होता है। रोहिणी आचार्य जिन्होंने किया क्या है राजद के लिए, उन्होंने एक दिन भी झंडा उठाकर कभी संघर्ष के मैदान में आई हो तो आप बता दीजिए। फिर आप क्या कहना चाहते हैं? इस चीज़ से कहने से परिवारवाद हो जाएगा? हाँ, परिवारवाद आपने किया है। मीसा भारती जी केवल ललटेन के सिंबल पर चुनाव लड़ती हैं और उसके बाद दिल्ली में नजर आती हैं, वो कभी संघर्ष के मैदान में नजर नहीं आती हैं। लेकिन भाजपा के लोग अगर कमल के निशान पर चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीते या हारे वो संघर्ष करते हैं और कमल निशान के लिए संघर्ष करते हैं, बिहार की जनता के लिए संघर्ष करते हैं। तो क्या लग रहा है जिस प्रकार से सम्राट चौधरी जी बीते दिन रोहिणी आचार्य पर जिस प्रकार हमला किए थे, तो जहाँ तक आरजेडी के खेमे के जो लोग हैं कहते हैं कि ये बहुत ही चुनाव में भारी पड़ेगा। एक महिला को उन्होंने और एक बेटी को और बिहार की बेटी को उन्होंने कहीं ना कहीं शर्मसार करने की कोशिश किया है। हम तो पूछना चाहते हैं, आप सम्राट चौधरी जी के बारे में कह दिए, लालू यादव को परिवार को अभी स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था कि ऐश्वर्या राय जो उनकी बड़ी बहू थी, उनके साथ जो अत्याचार उनके परिवार ने किया था, क्या वो महिला नहीं है? क्या उसके साथ सम्मान नहीं होना चाहिए था? आज वो अपने न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। लालू परिवार के लोगों को तो सबसे पहले उस महिला का सम्मान करना चाहिए जो पहली बार आपके घर के आंगन में आई हुई थी। उनके ही लोकसभा से तो अब रोहिणी आचार्य जी उतरे हैं और वोट मांग भी रहे, आज तो नॉमिनेशन भी शायद उनका था। देखिए, ये चुनावी माहौल है, हर लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो चुनाव लड़े नहीं लड़े वो उनकी अपनी है, लेकिन जब महिला के सम्मान की बात है तो आप एक तरफा महिला का सम्मान कैसे कर सकते हैं? एक परिवार में एक महिला को आप अपमानित करके घर से निकालते हैं और दूसरी महिला को आप सम्मान देने का काम करते हैं और कहते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान काम करते हैं, नारी बंधन का काम करते हैं। कौन सा नारी बंधन महिला के सम्मान की बात करते हुए आरजेडी जो है भाजपा पे आरोप लगा रही है कि बिहार में 40 सीट में से जो 17 सीट आई है भारतीय जनता पार्टी को और एक भी सीट पर महिला नहीं उतारी है। इसका मतलब शायद राजद के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि बिहार में 2 राज्यसभा गए थे भाजपा से, इसमें एक महिला का भी स्थान था। धर्मशीला गुप्ता पुरुष नहीं है, महिला है और वो भी उच्च सदन में गई हुई है। तो आप कैसे करते, काहे नहीं आप भेजे? नहीं लेकिन लोकसभा की बात चल रहा है ना यहाँ पे। तो अरे भाई, जो चीज होती है हर समय परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति के हिसाब से पार्टी और संगठन काम करता है। हमने हर समय महिलाओं का सम्मान किया है। हमने अपनी एमएलसी अनामिका सिंह पटेल को बनाया, तो कहाँ हम लोग इसमें कहीं कोताही है? अच्छा, तो क्या लग रहा है कि 400 पार के जो इस बार मोदी जी नारा दिए हैं, बिल्कुल फूक दी है, आ पाएगा 400 पार हो पाएगा? हमको तो लगता है कि 404 आएगा।
404 आएगा। अगला बार 303 था, 404 आएगा। अगला बार 303 था भाजपा का। अच्छा। इस बार राम मंदिर बना है और कई योजनाओं का, जैसे इस बार महिला आरक्षण बिल भी हम लोगों ने सदन में लाकर सदन के पटल पर रखा है। उस हिसाब से हम लोग इस बार 404 पार करेंगे। तो ये थे भाजपा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रवक्ता। इन्होंने जिस प्रकार से बोला कि जिस प्रकार से लालू यादव जी है ओछी राजनीति करते हैं और परिवारवाद की राजनीति करते हैं, और इनको हमने क्वेश्चन भी किया कि नहीं, कहीं ना कहीं आरजेडी जो है अब बीजेपी पर ही उल्टे आरोप लगा रही है कि वो भी अब परिवारवाद है। इन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य जी ने कितने दिन रोड पर झंडा ढोए थे, ये भी बता दे जरा, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आते हैं वो कितने दिन झंडा ढोए ये भी देख लीजिए। तो क्या कुछ कहना, अपनी राय प्रतिक्रिया जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1 पटना से।